वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी की जो सेक्शन वाइज टेस्ट सीरीज कर रहे हैं, आज हम लोग पहुंच गए हैं मॉडर्न हिस्ट्री, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडर्न हिस्ट्री के सेक्शन वाइज टेस्ट 100 सवालों का देखेंगे। आपको देखना है आप कितने सवाल इसमें कर पा रहे हैं और बेहद महत्वपूर्ण सवाल है, नहीं आते हो तो इनको याद कर लेना। जैसे पहले में गलत पूछ रहा है, कौन सा गलत है? ब्लू वाटर जो पॉलिसी थी या ब्लू वाटर नीति का संबंध अल्मेडा से है और मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले डच थे, यानी मिडिवल पीरियड में सबसे पहले डच ने ट्रेड रिलेशन बनाया भारत से। वास्को डी गामा 1498 में भारत आया। तो बहुत ही आसान है, यहाँ पे पहला दूसरा तीसरा अगर देखें तो दूसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले जो ट्रेड रिलेशन बनाने वाले थे वो पोर्तुगीज़ थे ना भाई, पोर्तुगीज़ ही तो थे। जब वास्को डी गामा आया तो पोर्तुगीज़ होंगे, ठीक है, तो बी सही हो जाएगा। दूसरे में कौन सा विकल्प सही नहीं है? विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? ब्रह्म समाज 1828, आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925, परमहंस मंडली 1846। कौन सी संस्थान की स्थापना इसमें से गलत मैच हो रही है? तो परमहंस मंडली देखिए ये बनी थी 1849 में। परमहंस मंडली कब बनी थी? 1849 में। बाकी ब्रह्म समाज ठीक है 1828 में बना, आरएसएस 1925 में बना और परमहंस मंडली 1849 होना चाहिए। सोशल सर्विस लीग 1911 की स्थापना किसने करी थी? सोशल सर्विस लीग की 1911 में स्थापना। तो सोशल सर्विस लीग बनाने वाले थे कौन? नारायण मल्हार जोशी। कौन थे? नारायण मल्हार जोशी ने सोशल सर्विस लीग बनाई थी बॉम्बे में 1911 में, ठीक है। अब इसमें से कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है? कह रहा है जलियांवाला बाग 1919 15 अप्रैल, मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन 20 अगस्त 1917, रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919। कौन सा गलत है ये बताना है, ठीक है। तो पहले ही गलत हो जाएगा। जलियांवाला बाग कोई कैसे बोल सकता है? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग मैसकर, 13 अप्रैल 1919। बाकी ये सही है 20 अगस्त 1917 और रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919। पाँचवें में कौन सा सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? आजाद शत्रु राजेंद्र प्रसाद को कहते थे, देश नायक सुभाष चंद्र बोस को, देश रत्न वल्लभ भाई पटेल को। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा भाई? तो यहाँ पे गलत हो जाएगा सी वाला, क्योंकि अगर हम देश रत्न की बात करें तो ये भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही कहा जाता था। किसको कहा जाता था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। आजाद शत्रु भी कहते थे इनको। देश नायक सुभाष चंद्र बोस थे और वल्लभ भाई पटेल को तो आपको पता ही है, सरदार टाइटल दिया गया था, लौह पुरुष सरदार, है ना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प नहीं है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्टली मैच? इंदिरा गांधी शक्ति स्थल और ज्ञानी दयाल सिंह एकता स्थल, शंकर दयाल शर्मा चैत्य भूमि, है ना। तो यहाँ पे कौन सा सही नहीं है? तो सी गलत हो जाएगा। कौन सा? सी वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि शंकर दयाल शर्मा की बात करें ये कर्म भूमि है ना, जो समाधि स्थल है ना, कर्म भूमि, ठीक है। और दोस्तों देखिए, आपकी बीपीएससी के प्रैक्टिस के लिए हम एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी कर चुके हैं, पूरी डिटेल आप देखिए इसको। और दोस्तों देखिए, आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि हम प्रैक्टिस बैच अपना लाए हैं ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे। कौन सी ऐप है? ज्ञान सर एजुकेशन ऐप। कोड लगाना ज्ञान सर डिस्काउंट, मात्र 99 में मिल जाएगा। इसमें क्या है? पिछले 10 वर्षों के पीवाईक्यू की प्रैक्टिस है, बहुत इंपॉर्टेंट। पिछले 10 साल के सारे पेपर पीवाईक्यू की एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाएंगे। 20 टेस्ट सीरीज जिसमें 6 फुल लेंथ टेस्ट होंगे, 5 बिहार जीके, करंट अफेयर्स, बजट, इसके सवाल की प्रैक्टिस, 9 सब्जेक्ट वाइज जितने भी टॉपिक है उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, मंथ वाइज करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस होगी पूरे 1 साल की। जो बिहार का करंट अफेयर्स है मंथ वाइज, उसके भी पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस, अनलिमिटेड अटेम्प्ट है। उसमें आपकी रैंकिंग भी दिखेगी कि कितना रैंक आप कर पा रहे हो, काफ़ी कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो बिहार स्पेशल जी के करंट अफेयर्स सबकी प्रैक्टिस मात्र 99 रुपीज़ में। तो देर किस बात की यार, जाओ ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे तुरंत। चलिए अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन 7 है ना, तो ले लीजिए, उसकी प्रैक्टिस आपकी काफ़ी अच्छी हो जाएगी सब, क्योंकि पूरा सिलेबस में जो भी आपने पढ़ा होगा सब आपको प्रैक्टिस 1 महीने में पूरा हो जाएगा उससे, है ना। सिर्फ महत्वपूर्ण सवालों का अपना रूटीन बना रहेगा एमसीक्यूज प्रैक्टिस का। अब इसमें से कौन सा गलत है? मोपला रिवॉल्ट 1921, बारदौली सत्याग्रह 1928 और अवध पीजेंट मूवमेंट 1918। तो यहाँ पे अवध किसान आंदोलन जो है ये गलत है, ये 1920 में हुआ था, ठीक है। अवध किसान आंदोलन 1920, बाकी सही है। कौन सा विकल्प सही नहीं है? कांग्रेस और उसके महत्वपूर्ण अधिवेशन में 1889 का, 1889 का बॉम्बे में, 1905 का मेरठ में, 1905 बनारस, 1940 मेरठ। तो कौन सा गलत है इसमें से बताना है आपको। तो यहाँ पे गलत हो जाएगा 1940 वाला। 1940 का कांग्रेस सेशन रामगढ़ में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? रामगढ़ में हुआ था, है ना। 1889 का ठीक है बम्बई में हुआ भाई। अध्यक्ष कौन बना था?
विलियम वेडरबर्न, बनारस वाला भी ठीक है। चलो, और इसके बाद आता है गलत बताना है यहाँ पे भी, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा यहाँ पे गलत होगा। प्लासी का युद्ध 1761 में हुआ। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा प्लासी के युद्ध में परास्त हुआ। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक वॉरेन हेस्टिंग था। वॉरेन हेस्टिंग वॉज द फाउंडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। तो यहाँ पे बहुत ही आसान है, सी गलत हो जाएगा भाई, है ना। ब्रिटेन साम्राज्य का अगर संस्थापक देखें तो रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, रॉबर्ट क्लाइव को, है ना, रॉबर्ट क्लाइव को। वॉन्डी वॉश का युद्ध कब हुआ? बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश की बात कर रहे हैं, तो बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश कब होता है भाई? बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश 1760 में हुआ, है ना, अंग्रेजों और फ्रेंच के बीच में, ठीक है। रणजीत सिंह से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और गलत बताना है, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। रणजीत सिंह सुकरचर्या मिसल से थे। महाराजा रणजीत सिंह के राज की राजधानी अमृतसर थी और राजा रणजीत सिंह ने लाहौर में अदालत आला की स्थापना की थी। तो यहाँ पे गलत कौन सा हो जाएगा? तो दूसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी अमृतसर नहीं लाहौर थी, लाहौर थी, ठीक है। अब इसमें भी 12 में भी आपको गलत पहचानना है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा यहाँ पे गलत होगा। सिख राज्य का अंतिम राजा दिलीप सिंह था और 23 अक्टूबर 1894 को दिलीप सिंह का निधन पेरिस में हुआ। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी खड़क सिंह थे। तो यहाँ पे कौन सा गलत है 12th में? तो बहुत ही आसान है, यहाँ पे आपका बी गलत हो जाएगा। दिलीप सिंह डाइड इन पेरिस 23 अक्टूबर 1893, नॉट इन 1894, है ना। पेरिस में मृत्यु हुई थी पर 1893 में हुई थी। 13 में भी आपको गलत पहचानना है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यहाँ पे गलत कौन सा होगा। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बनाई। टीपू सुल्तान ने अधिक पद्धति से विदेशों में दूतावास स्थापित किए भाई, आधुनिक पद्धति से, यानी टीपू सुल्तान एस्टैब्लिश एम्बेसीज इन फॉरेन कंट्रीज। टीपू सुल्तान डिफीटेड ब्रिटिश आर्मी एट पॉलीपुर इन 1782, यानी पॉलीपुर में ब्रिटिश सेना को हराया था टीपू सुल्तान ने 1782 में। तो यहाँ पे गलत सी वाला हो जाएगा, क्योंकि 1782 नहीं 1780 में पॉलीपुर में हराया था। पॉलीपुर में कब? 1780 में। कौन सा विकल्प सही नहीं है 14 में आपको बताना है। बैटल ऑफ बक्सर 22 अक्टूबर 1764 और क्लाइव री अराइवल इन इंडिया 1765, 3 जून 1765 क्लाइव का पुनः भारत आगमन, और इलाहाबाद की संधि अगस्त 1765। तो यहाँ पे गलत की बात करें, आसान है, 3 मई 1765 को क्लाइव की री एंट्री होती है, 3 मई 1765 को, ठीक है। चलो, गलत पहचानना है, इसमें गलत कौन सा है भाई 15 नंबर में, कौन सा गलत होगा। रिंग फेंस नीति यानी रिंग फेंस पॉलिसी वॉरेन हेस्टिंग लाया था। वॉरेन हेस्टिंग ने बंगाल में दैट शासन शुरू करा था, यानी डबल गवर्नमेंट सिस्टम लाया था। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व राजा चेत सिंह ने करा था। राजा चेत सिंह लेड द बनारस रेबेलियन अगेंस्ट ब्रिटिश। तो यहाँ पे आसान है, दूसरा जो है वो गलत हो जाएगा। वॉरेन हेस्टिंग ने नहीं, वॉरेन हेस्टिंग में तो बंगाल में द्वैत शासन को समाप्त करा था, है ना। वॉरेन हेस्टिंग ने क्या कर दिया था? द्वैत शासन को समाप्त कर दिया था। तो ऑप्शन बी गलत हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न, इसमें ये जो पत्र और पत्रिकाएं, इनमें से कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है, कह रहा है। जैसे प्रताप न्यूज़पेपर हिंदी का है, यंग इंडिया हिंदी का है, हरिश्चंद्र मैगजीन हिंदी की है, तो कौन सा गलत है कह रहे हैं। तो देखिए, यंग इंडिया जो था ये इंग्लिश न्यूज़पेपर था। यंग इंडिया कौन सा था? इंग्लिश न्यूज़पेपर, ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं। और नेटिव ओपिनियन समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित किया गया था और संपादक कौन थे? कौन सा? नेटिव ओपिनियन पब्लिश, है ना, या न्यूज़पेपर नेटिव ओपिनियन कहाँ से पब्लिश हुआ था और एडिटर कौन थे? तो इनमें से कौन होना चाहिए? देखिए, नेटिव ओपिनियन की बात करें तो बॉम्बे से पब्लिश हुआ है और वीएन मंडलिक जो थे इसके संपादक थे, तो ऑप्शन सी हो जाना चाहिए इसका, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 18 देख लेते हैं। 18 में भी आपको बताना है, गलत मैच करना है कौन सा है। लॉर्ड डलहौजी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स यानी वेबकत का सिद्धांत। सती प्रथा को बैन करा लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड रिपन स्वायत्त शासन यानी ऑटोनोमस गवर्नमेंट। तो यहाँ पे कौन सा गलत होना चाहिए? तो देखिए, सती प्रथा पे जो प्रतिबंध लगा था लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था उसके शासनकाल में लगा था, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। इसके बाद निम्नलिखित कथनों में से गलत की पहचान करो, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की जो स्थापना है लॉर्ड वेल्लेसली के काल में हुई थी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश हुआ था लॉर्ड वेल्लेसली के काल में, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट बना था 1871 में, और प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट जो है लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में था। कौन सा? एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। तो यहाँ पे कौन सा गलत है? तो यहाँ पे पहला गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो है ये 1784 में बना था। तब थे कौन?
विलियम जोन्स, है ना। कब बना था? विलियम जोन्स के शासनकाल में, ना कि लॉर्ड वेल्लेसली। तो ये गलत है, क्योंकि जब एशियाटिक सोसाइटी बन रही थी ना 1784 में, तब इसकी शुरुआत हो गई थी। फिर इसमें से सही बताना है कौन सा नहीं है सही, है ना। विभिन्न स्थानों का अंग्रेज़ों द्वारा विलय, मर्जर के संबंध में। संबलपुर का विलय 1851, सतारा का 1848, अवध का 1856। तो यहाँ पे कौन सा गलत है? तो आसान है, संबलपुर का जो विलय है वो 1849 में हुआ था, 1849 में हुआ था, ठीक है। फिर गलत पहचान करनी, क्वेश्चन 21 में इनकरेक्ट बताना है। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक 1900 में लिखी गई है। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक दादा भाई नौरोजी ने लिखी है, और दादा भाई नौरोजी 1865 में WC बनर्जी के साथ मिलकर लंदन इंडिया सोसाइटी का गठन किया था, लंदन इंडिया सोसाइटी। तो यहाँ पे गलत कौन है? तो यहाँ पे गलत हो जाएगा पहला वाला। क्यों? क्योंकि पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया ये 1901 में पब्लिश हुई थी, 1901 में, ठीक है, याद रखिएगा। दोस्तों देखिए, बहुत सारे एग्जाम अब लग चुके हैं। LT ग्रेड का भी देखिए फॉर्म भर ही रहा है, GIC की भी आ चुकी है वैकेंसी, UPSI की भी आ चुकी है, PET का भी पेपर आने ही वाला है, BPSC भी चल ही रहा है, UBPCS भी है। तो मतलब ये वैकेंसियों का दौर है। अगर अभी भी नौकरी नहीं लग पाई, अगर आप सीरियस होकर नहीं पढ़ पाए तो समस्या। अगर आप नौकरी चाहते हैं, है ना, अगर आप एक सरकारी नौकरी चाहते हैं तो अच्छे से मेहनत करिए। आप सबके लिए हमने ज्ञान सर एजुकेशन में इन सब के कोर्स खोल दिए बहुत ही कम प्राइस में। कोई 199 का है, 99 में टेस्ट सीरीज है, कोई 299 का है। तो बहुत ही कम प्राइस में पूरी तैयारी, पूरे वीडियोज़ के साथ, पूरे नोट्स, करंट अफेयर्स, मतलब हर एग्जाम की आप संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। जिस भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, नंबर पे भी कांटेक्ट कर लीजिए अधिक जानकारी के लिए, जिस भी कोर्स में आप इनरोल होना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में सही बताना है यहाँ पे कौन सा है। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण लॉर्ड डलहौजी की जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स नीति थी वो थी, और मंगल पांडे की घटना मेरठ में हुई, और मंगल पांडे 34 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के 6वीं कंपनी में सिपाही थे। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? यहाँ पे नहीं, सही पूछ रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा। तो सही तो यहाँ पे C है, 34 नेटिव इन्फेंट्री से थे मंगल पांडे, और मंगल पांडे की घटना मेरठ में नहीं बैरकपुर में हुई, तो ये भी गलत। और जो स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण था ना, वो आपको पता है, वो जो बोन डस्ट मिला रहे थे आटे वाटे में और जंतुर वगैरह पहनने के लिए मना कर रहे थे, जो ना, यानी धर्म की जो नीति थी या धर्म में हस्तक्षेप था, वो तात्कालिक कारण था। तो सिर्फ C सही। अगला कह रहा है गलत बताओ, यहाँ पे कौन सा गलत है? 1857 के फ्रीडम स्ट्रगल के संबंध में 1857 का जो प्रतीक है वो कमल और रोटी था, यानी सिंबल क्या था? लोटस और ब्रेड। कई जगह लोटस चपाती लिखेंगे तो एक ही बात है। और इस संग्राम के केंद्रों में सबसे पहले अंग्रेजों ने मेरठ को पुनः अधिकृत किया था, और 1857 की क्रांति सभ्यता मेरठ से ही शुरू हुई थी। तो यहाँ पे गलत कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे गलत B हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले ये लोग दिल्ली जो है उसको अधिकृत करते हैं, ना कि मेरठ को। अगले में सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है? कह रहा है पहला एंग्लो बर्मा वॉर 2426, दूसरा 1854, तीसरा 1885। तो यहाँ पे देखिए, दूसरा एंग्लो बर्मा वॉर है वो 1852 में होता है ना। दूसरा एंग्लो बर्मा वॉर 1852 में होगा, पहला 2426 और तीसरा 85 में, ठीक है। कौन सा कथन गलत है इसमें से भी पहचानिए, ध्यान से पढ़िए स्टेटमेंट कौन सा गलत है। कह रहा अजीमुल्ला खां जो है तात्या टोपे के सलाहकार थे, एडवाइजर थे तात्या टोपे के। 1857 के क्रांतिकारियों में तात्या टोपे का जो वास्तविक नाम है रामचंद्र पांडुरंग था, और 1857 के विद्रोह के प्रमुख नायक कुंवर सिंह का संबंध बिहार से था। तो यहाँ पे गलत कौन सा है? बहुत ही आसान, पहला गलत हो जाएगा, क्योंकि अजीमुल्ला खान नाना साहब के जो थे वो एडवाइज़र थे, नाना साहब के, है ना। अजीमुल्ला खान वॉज द एडवाइज़र ऑफ नाना साहब। इसमें भी बताना है कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्टली मैच। 1857 में कौन कहाँ से लीड कर रहा था? जैसे झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, फैज़ाबाद से अजीमुल्ला खान, कानपुर से नाना साहब। तो आसान है, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ठीक है, कानपुर से नाना साहब ठीक है, फैज़ाबाद से मौलवी अहमदुल्ला थे, है ना, मौलवी अहमदुल्ला जो थे वो देख रहे थे, ठीक है, मौलवी अहमदुल्ला, ठीक है। चलो अगला है, इसमें से गलत बचाना है कौन सा है, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। 1857 के ठीक बाद बंगाल में सन्यासी विद्रोह शुरू हुआ कह रहे हैं, और नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक है नील दर्पण, लेखक है दीनबंधु मित्र, है ना। दीनबंधु मित्र ने लिखी नील दर्पण इंडिगो फार्मर्स के लिए। आनंद मठ उपन्यास की जो कथा वस्तु है वो सन्यासी विद्रोह पर ही आधारित है, आनंद मठ जो नोवेल है। तो यहाँ पे गलत कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे बहुत ही आसान है, पहला गलत हो जाएगा, क्योंकि इंडिगो जो रिवॉल्ट है वो शुरू हुआ था जस्ट इसके बाद, है ना। इंडिगो रिवॉल्ट शुरू हुआ था 1857 के बाद, ठीक है। कुकी विद्रोह कहाँ हुआ था और कुकी विद्रोह कब हुआ था, कहाँ और कब, ये बताना है। कुकी रेबेलियन की बात कर रहे हैं, तो कुकी रेबेलियन हुआ मणिपुर में 1917 से 19 में, ठीक है। मणिपुर 1917 से 19। अगला देखते हैं, इसमें भी आपको नहीं
मैच कर रहा है कौन सा, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्टली मैच। सबसे पहले कह रहा है वेल्लोर विद्रोह या वेल्लोर रिवोल्ट 1806, और फिर दूसरा कह रहा है गोर्डनियार या ग्रेनेडियर कंपनी का विद्रोह 1820, और सोलापुर में विद्रोह 1838। तो यहाँ पे आसान है, ग्रेनेडियर कंपनी के विद्रोह की बात करें तो 1825 में हुआ था असम में। ठीक है। कांग्रेस के गठन से पूर्व की राजनीतिक संस्थाओं से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? जैसे ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा, कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है ये बताना है। तो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन बहुत ही आसान है, 1851 में बनी थी, 1851 में बनी थी। बाकी ये सही है दोनों ही, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866, पूना सार्वजनिक सभा 1870। ध्यान से देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गलत की पहचान करना है। 1911 अभिनव भारत के सदस्य जो है, अभिनव भारत के एक सदस्य थे अनंत कान्हेर। इन्होंने नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जो थे जैक्सन की हत्या कर दी थी। किसने? अनंत कान्हेर ने। अभिनव भारत सोसाइटी से संबंधित है। और पहले विश्व युद्ध के प्रारंभ होने तथा कोमगाता मारू प्रकरण से गदर दल की गतिविधियां और तेजी हो गई थी। गदर दल के कार्यकर्ताओं को दंडित करने के लिए सरकार ने भारतीय रक्षा अधिनियम 1915 में बना दिया था, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट। तो यहाँ पे गलत कौन सा है? तो यहाँ पे गलत हो जाएगा पहला, है ना, अनंत कान्हेर ने जो जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या की थी 1909 में करी थी, 1909 में। ठीक है, चलिए अगला ध्यान से पढ़िएगा, स्टेटमेंट वाला सवाल है और सही बताना है कि गलत, तो गलत की पहचान करनी है, इनकरेक्ट की पहचान करनी है, इसमें से कौन सा रॉन्ग है। तिलक की होम रूल को 7 शाखाओं में बांटा गया था, कह रहे हैं। एनी बेसेंट 1917 में मद्रास में होम रूल की स्थापना की थी और तिलक ने होम रूल की स्थापना अप्रैल 1916 में की। तो होम रूल लीग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। तो पहला यहाँ पे गलत है क्योंकि तिलक की जो होम रूल लीग थी वो 6 ब्रांचेस में बटी हुई थी। ठीक है। 1919 का अधिनियम भारतीयों के लिए बेड़ियों का नया जाल था, ये कथन किसने कहा? एक्ट ऑफ 1919 वॉज अ न्यू ट्रैप फॉर इंडियंस, ये कहने वाले थे हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी, उनका कथन था ये। अब ये महात्मा गांधी जी के जो रिवॉल्ट है इसमें से कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है? जैसे चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मील स्ट्राइक और खेड़ा सत्याग्रह। तो ध्यान से बताइए यहाँ पे कौन सा गलत होगा। बहुत ही आसान है, खेड़ा सत्याग्रह भी 1918 ही में होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 पे आ जाते हैं। यहाँ पे भी आपको इनकरेक्ट पहचानना है, कौन सा यहाँ पे गलत होगा। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना जॉनाथन डंकर ने करी है, जॉनथन डंकर, है ना, फर्स्ट संस्कृत कॉलेज वाराणसी। एशियाटिक सोसाइटी बंगाल, सर विलियम जोन्स। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा बम्बई में बनाया, ब्रिटिश हैड एस्टैब्लिश फर्स्ट मदरसा इन बॉम्बे। तो यहाँ पे गलत की पहचान अगर करें तो यहाँ पे आपका सी गलत हो जाएगा, क्योंकि अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा बम्बई नहीं कलकत्ता में बनाया था। कहाँ बनाया था? कलकत्ता में, कोलकाता। तुम भी कोलकाता से, हम भी कोलकाता से। ठीक है, ऐसे लिख लो ना, कलकत्ता, तो स्पेलिंग पता ही होगी यार। चलो अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। यहाँ पे गलत कौन सा है? वुड डिस्पैच जो है 1854 के तहत कंपनी ने पहली बार शिक्षा के प्रति 1 लाख रुपए की व्यवस्था करी थी, कह रहे हैं। और हंटर कमीशन की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा के विकास पर जोर दिया गया, यानी प्राइमरी एजुकेशन पे डेवलपमेंट पे फोकस किया गया हंटर कमीशन से। और प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति लॉर्ड रिपन ने 1882 में की, फर्स्ट इंडियन एजुकेशन कमीशन, लॉर्ड रिपन 1882। तो यहाँ पे गलत हो जाएगा भाई, बहुत ही आसान था। 1813 के चार्टर एक्ट में 1 लाख रुपए शिक्षा पे खर्च करे गए थे। क्वेश्चन नंबर 37 में भी आपको गलत पहचानना है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा गलत होगा। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गैजेट है। 1782 में जेम्स ऑगस्टस हिक्के ने इस समाचार पत्र को प्रकाशित किया और जेम्स ऑगस्टस हिक्की को कंपनी की आलोचना करने के अपराध में सज़ा भी भुगतनी पड़ी। तो यहाँ पे कौन सा गलत है? तो यहाँ पे गलत हो जाएगा दूसरा वाला, क्योंकि 1780 में शुरू हुआ था, है ना, जेम्स ऑगस्टस हिक्के ने कौन सा पत्र? बंगाल गैजेट, 1780 में शुरू हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है, गलत बताना फिर से। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड रिपन द्वारा रद्द कर दिया गया था। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार GD कुमार द्वारा शुरू हुआ। फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार का संबंध राजा राम मोहन राय से है। तो यहाँ पे कौन सा गलत है भाई? फ्री हिंदुस्तान न्यूज़पेपर इन अमेरिका वॉज स्टार्टेड बाय GD कुमार, ये गलत है, क्योंकि इसको तारकनाथ दास द्वारा शुरू करा गया था, तारकनाथ दास द्वारा। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 39 गलत पहचानना है। देखिए SCS की जो टेस्ट सीरीज़ है उसका उद्देश्य ये रहता है कि आपका पूरे टॉपिक जो है सिलेबस के वो रिवाइज हो जाए, इसलिए आप देखेंगे कई बार आपको स्टेटमेंट वाले ही सवाल देखने को टेस्ट सीरीज में मिलते हैं, है ना। अन्य टेस्ट सीरीज़ों को खाना पूर्ति की तरह नहीं कि एक एक दे दिया बस टिक करते जाओ होता जाए, नहीं। हमारा उद्देश्य है कि आपका रिवीजन बेहतर टेस्ट से हो जाए और मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल कवर हो जाए आपके एग्जाम में। तो टेस्ट सीरीज जरूर लगाइए BPSC की,
बम्पर डिस्काउंट भी चल रहा है, अनलिमिटेड अटेम्प्ट है। ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे चले जाइए और टेस्ट सीरीज बीपीएससी की, यूपीपीसीएससी, एलटी ग्रेड की, बीईओ की, पीईटी की, यूपीएसआई की देख लो, 99 रुपये ऐसे चल रही है ना। तो देख लो क्या क्या किसके प्राइस है, कोड लगा लेना ज्ञान सर डिस्काउंट, बहुत ही कम प्राइजेस में ये सब मिल जाएंगी। नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा कोई समस्या हो अगर। क्वेश्चन 39 में बताना है कौन सा गलत है। स्वदेश वाहिनी के संपादक रामकृष्ण पिल्लई थे। अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट का संबंध मोतीलाल नेहरू से था। अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम का संबंध एमजी रनाडे से था। तो यहाँ पे कौन सा गलत है, तो आसान है, देखिए वंदे मातरम जो है अरविंद घोष का था, एमजी रनाडे से नहीं, ये गलत हो जाएगा, है ना। किससे था, अरविंद घोष से। राजा राम मोहन राय से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है, ये बताना है। भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष राजा राम मोहन राय को ही कहा जाता है फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया। राजा राम मोहन राय ने प्रथम ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, है ना। ब्रह्म समाज की स्थापना सबसे पहले की थी इन्होंने और 1828 में की थी। तो यहाँ पे कौन सा गलत है, तो यहाँ पे देखिए दूसरा वाला गलत हो जाएगा। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई, पर सबसे पहले जो थी उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी, है ना। सबसे पहले उन्होंने बनाई थी आत्मीय सभा, उसके बाद बनाई थी ब्रह्म समाज। केशव कार्वे ने अनाथ बालिका आश्रम की स्थापना कब की भाई, केशव कार्वे जी ने ऑर्फन गर्ल आश्रम कब खोला, तो ये 1900 में खोला, सन 1900 में, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। कह रहे हैं कौन सा विकल्प सही नहीं है विभिन्न अधिनियमों के संदर्भ में, जैसे इंडियन आर्म्स एक्ट, भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878, पंजाब लैंड ट्रांसफर एक्ट या पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम, कंपनी अधिनियम। तो यहाँ पे कौन सा गलत है, तो यहाँ पे आसान है, कंपनी अधिनियम तो बहुत बाद में आएगा, 2013 में। कंपनी एक्ट कब आएगा, 2013 में। बाकी बिल्कुल सही हो जाएंगे तीनों, ठीक है। चलो इसके बाद कह रहे देवबंद आंदोलन से संबंधित व्यक्ति का क्या नाम था भाई, देवबंद आंदोलन से कौन संबंधित था, तो ये इनमें से थे मोहम्मद कासिम नैनोतावी, मोहम्मद कासिम नैनोतावी, ठीक है। फिर कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्टली मैच। गांधी वर्सेस लेनिन, ऐसे डांगे, डेथ इन बनारस, जॉनथन पेरी, प्रेम वाटिका, बंकिम चंद्र चटर्जी, ये पुस्तकें हैं और उनके लेखक हैं, है ना। तो आसान है और इम्पॉर्टेंट भी। प्रेम वाटिका जो थी ये रस खान की किताब है, प्रेम वाटिका रस खान, ठीक है। देवगांव की संधि कब हुई थी, ट्रीटी ऑफ देवगांव, तो ये हुई थी 17 दिसंबर 1803 को, देवगांव की संधि 17 दिसंबर 1803। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्टली मैच। जैसे कैम्पबेल आयोग 1866-67, स्ट्रेची आयोग 1878-80, मैकडोनल्ड आयोग 1898। तो यहाँ पे जो मैकडोनल्ड कमीशन है, अगर इसकी बात करें तो ये 1900 में बनेगा, मैकडोनल्ड आयोग, है ना, 1900 में बनता है। बाकी ठीक है। ब्रिटिश काल में किस वायसराय के समय भूटान का पूर्ण विलय हुआ था भाई, भूटान पूरी तरह से कंप्लीटली मर्ज हुआ था किस वायसराय के टाइम में, तो ये थे आपके लॉर्ड लॉरेंस, ठीक है। कौन, लॉर्ड लॉरेंस, ठीक है। क्योंकि भूटान का पूर्ण विलय अगर आपको याद हो 1865 में हुआ था। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस वायसराय के शासनकाल में डेन शिष्टमंडल काबुल भेजा गया था, ड्यूरिंग द राइन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वायसराय वाज डेन डेलीगेशन सेंट टू काबुल। तो डेन डेलीगेशन काबुल कब भेजा गया था, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में, ठीक है। कब, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में, वही 1904 में, ठीक है। चलो इसमें आपको गलत पहचानना है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा गलत होगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा अप्रैल 1876 में बम्बई में हुई। प्रार्थना समाज 1867 में बम्बई में आत्माराम पांडुरंग ने करी इसकी स्थापना। तो यहाँ पे इनकरेक्ट कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा आपका दूसरा, क्योंकि आर्य समाज की स्थापना 1876 नहीं 1875 में हुई थी, 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा। अब यहाँ पे कह रहा कौन सा विकल्प सही सुमेलित है, ये बताना है आपको, विच स्टेटमेंट इज करेक्टली मैच। नहीं, कौन सा सही, हाँ ठीक है, कौन सा सही है। पहला गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 से जनवरी 1931, दूसरा दिसंबर 1931, तीसरा नवंबर 1932 से दिसंबर 1932। तो यहाँ पे कौन सा सही है, तो यहाँ पे देखिए तीनों सही हो जाएंगे, है ना, यहाँ पे तीनों ही सही है। तो यहाँ में से कर लो ऑल ऑफ द अबव, है ना। चलिए अगले प्रश्न में है, फिर से गलत पहचान करनी है। कह रहा सरदार पूरन सिंह को पंजाबी भाषा का टैगोर कहा जाता है भाई। किसको, सरदार पूरन सिंह को। सुविख्यात चित्र जो है, बहुत ही फेमस पेंटिंग है सत्यम शिवम सुंदरम की, इसकी रचना कह रहा नंद किशोर शर्मा ने की है। और जो अभी राष्ट्रीय ध्वज है भारत का, उसकी वास्तविक स्वतंत्रता से पहले ही अपना लिया गया था उसको। जो नेशनल फ्लैग है अडॉप्टेड बिफोर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया।
तो यहाँ पे देखिए बहुत ही आसान दूसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि सत्यम शिवम सुंदरम पेंटिंग जो है ये शिवनंदन नौटियाल जी हैं, उनकी रचना है, शिवनंदन नौटियाल, ठीक है। और राष्ट्र फ्लैग मतलब नेशनल फ्लैग आपको बताइए 22 जुलाई 1947 को ये अडॉप्ट कर लिया था हमने। तो ये दूसरा गलत है बस। इसके बाद फिर से आपको गलत पहचानना है। अलीपुर सेंट्रल जेल कोलकाता में स्थित है। ऑपरेशन पोलो का संबंध जूनागढ़ राज्य में सैनिक कार्रवाई से था। ऑपरेशन पोलो रिलेटेड टू मिलिट्री एक्शन इन जूनागढ़। पश्चिम बंगाल का राज्य सचिवालय भवन जो है राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। जो सेक्रेटरीट बिल्डिंग है वेस्ट बंगाल की राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जानी जाती है। तो यहाँ पे गलत कौन सा है, तो यहाँ पे देखेंगे आप दूसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि हैदराबाद रियासत में जो कार्रवाई हुई थी ना उसको ऑपरेशन पोलो के तहत करा गया था, हैदराबाद को। चलो इसमें से जो बताना है कौन सा गलत है, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्टली मैच। मॉडल मिंटो सुधार 1909, चौरा चौरी 1921, दांडी यात्रा 1930, ठीक है। तो यहाँ पे गलत कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा आपका चौरा चौरी 1922 में हुआ था, ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन 54, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्टली मैच। अहोम विद्रोह 1815, कोल 1831, संतल 1855, ठीक। तो यहाँ पे कौन सा गलत है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पहला गलत है ना, क्योंकि अहोम विद्रोह जो है 1828 में होगा, अहोम रिवोल्ट, पहला गलत हो जाएगा। अहोम रिवोल्ट कब होता है, 1828 में। फिर से इसमें बताना कौन सा सही सुमेलित नहीं है। नेहरू रिपोर्ट, अगस्त ऑफर, क्रिप्स मिशन, इसके संबंध में। तो यहाँ पे देखिए क्रिप्स मिशन जो है 1941 में 1942 में आता है। क्रिप्स मिशन कब आता है, 1942 में। अगस्त प्रस्ताव 1940, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट 1928, ठीक है। क्वेश्चन 56 की बात करें, कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्टली मैच। सती प्रताप पर प्रतिबंध 1829, वुड डिस्पैच 1854, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1876। तो आसान है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में आया था, 1878 में आया था। उसके बाद फिर से आपको बताना कौन सा गलत है। बंगाल में जो फैमाइन या अकाल पड़ा 1943 में, मद्रास में 1876-78 और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 59-60। तो यहाँ पे सी गलत है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अकाल पड़ा था 1860-61 में, ठीक है। तो सी गलत हो जाएगा। 58 में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्टली मैच। बंग आंदोलन 1905, लखनऊ समझौता 1916, द्वैत शासन के प्रवर्तन 1917। तो यहाँ पे द्वैत शासन के प्रवर्तन की बात करें तो ये 1919 में हटाया गया था, इसलिए ये गलत हो जाएगा भाई, है ना, याद रखिए, मतलब हटाया गया नहीं, लगाया गया। तो द्वैत शासन जो प्रोविंसेस में लगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 से लगा था, बाद में उसको केंद्र में लगाया गया था 1935 में। 59 में आपको पहचानना कौन सा गलत है यहाँ पे। केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन 1883, अल हिलाल का 1912, खुदीराम बोस को मृत्युदंड 1908। तो यहाँ पे गलत कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा पहला। केसरी समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था 1881 में, ठीक है। 60 में आपको गलत पहचाना है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा गलत होगा। पहला आंग्ल मराठा युद्ध 75 से 82, दूसरा 80 से 84, तीसरा 24-26। तो यहाँ पे कौन सा गलत है, कोई गलत नहीं होगा, तीनों सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से एक गलत की पहचान यहाँ भी करनी है। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा सबसे पहले अमृतसर से की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। गांधी जी ने दांडी यात्रा जो स्टार्ट करी वो साबरमती से शुरू करी। तो यहाँ पे गलत कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन 61 में, बहुत ही आसान, पहला गलत हो जाएगा भाई, क्योंकि पूर्ण स्वराज की जो डिमांड है, अनाउंस करा था एक तरह से, वो लाहौर अधिवेशन में लाहौर से करी थी भाई, है ना, लाहौर से करी थी, बाकी सही है। चले अगले पे आते हैं 62 पे। इसमें भी आपको गलत पहचानना है, कौन सा गलत होगा। कैरा वेब मिलर विदेशी पत्रकार था जिसने दर्शना सॉल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए थे। वेब मिलर फॉरेन जर्नलिस्ट हु रिपोर्टेड अबाउट सत्याग्रह एट दर्शना सॉल्ट वर्क। आचार्य विनोबा भावे सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार भी हुए और गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों असहयोग आंदोलन के प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। गढ़वाल रेजिमेंट के जो सैनिक थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम। कौन सा गलत है, तो यहाँ पे हो जाएगा सी गलत। क्यों, क्योंकि जो गढ़वाल रेजिमेंट के सोल्जर थे उन्होंने गोली चलाने से मना करा था, नॉन कोऑपरेशन नहीं, सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट के दौरान या सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। इसके बाद बात करते हैं किसकी, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, 63। कराची सेशन की बात कर रहे हैं 1931, गांधी इरविन पैक्ट 1931, पूना पैक्ट 1931। बहुत ही आसान है, पूना पैक्ट 1931 नहीं 1932 में साइन हुआ था।
क्वेश्चन 62 फिर से इसमें गलत पहचानना है, ध्यान से पढ़ लीजिए। स्टेटमेंट है, महात्मा गांधी जब दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे तो इंडिया हाउस में ठहरे थे। दूसरा गोलमेज सम्मेलन में मुंबई से लंदन जाने के लिए गांधी जी ने SS राजपूताना नामक जलपोत की यात्रा की थी। किसकी? SS राजपूताना जलपोत। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ। तो ये कौन सा गलत है भाई? अब गांधी जी ने लंगोटी कब पहनी, ये तक तो पीटी में पूछ लिया गया था, तो जलपोत टाइप वाले भी सवाल पूछे जा सकते हैं, इसलिए अवॉइड मत करो भाई। तो यहाँ पे देखो पहला गलत हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि ये लंदन गए थे ठीक है, पर इंडिया हाउस में नहीं ठहरे थे, किंग्सले हॉल में ठहरे थे। कहाँ ठहरे थे? किंग्सले हॉल में, किंग्सले हॉल, ठीक है। क्वेश्चन 65, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? इन विच राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस डिड इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टिसिपेट? तो अभी बता दिया ऊपर ही है जस्ट, तो ये कौन सा हो जाएगा? दूसरा, ठीक है। चलिए इसमें भी आपको देखिए गलत बताना है। रैमजे मैकडोनाल्ड, इन्होंने सांप्रदायिक अधिनिर्णय यानी कॉम्युनल अवार्ड घोषित किया था, और ये जो सांप्रदायिक पंचायत आया था इसके द्वारा पहली बार अछूतों को भी अलग से पृथक निर्वाचक समूह के लिए घोषित किया गया, अनटचेबल को सेपरेट इलेक्टोरेट। और महात्मा गांधी ने आमरण अनशन कॉम्युनल अवार्ड के समय आरंभ किया था। तो कौन सा यहाँ पे गलत होगा? तो यहाँ पे गलत हो जाएगा दूसरा वाला, क्योंकि कॉम्युनल अवार्ड यहाँ हिंदू मुस्लिमों के लिए था, है ना, मुस्लिमों के लिए भी जो था पृथक निर्वाचक था, है ना, और अछूतों के लिए तो था ही भाई, और जो मुस्लिम है उनके लिए भी था। 1932 में आया था ये ना भाई, मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म जैसे मुस्लिमों को पृथक निर्वाचक के लिए आया, ऐसे ही ये आया 1932 में पर आया। तो यहाँ पे बी गलत हो जाएगा, और पहला और तीसरा तो सही है। किस वर्ष एनी बेसेंट ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता सत्र की अध्यक्षता की थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो कैलकाटा सेशन हुआ था, एनी बेसेंट कब अध्यक्ष बनी थी? तो 1917 में बनी थी। इसके बाद कह रहा है कौन सा विकल्प गलत है? विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक 1932 में, और MN रॉय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रमुख नेता थे। तो यहाँ पे कौन सा गलत है? तो यहाँ पे आपका बी गलत हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो पहली बैठक है ये 1934 में हुई थी, ठीक है, 1934 में हुई थी। यहाँ पे कौन सा विकल्प सही नहीं है इनमें बताना, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्टली मैच? निकोलसन समिति, दत्ता समिति, हॉलैंड समिति। तो दत्ता समिति जो है ये 1905 में बनी थी, 1905 में। इसमें से बताना कौन सा सही सुमेलित नहीं होगा? बॉम्बे टाइम्स 1838, रस्ट गुप्तार 1851, हिंदू पैट्रियोट 1852, ठीक। तो कौन सा यहाँ पे मतलब गलत होगा? तो कोई गलत नहीं है, नॉन ऑफ द अबव, क्योंकि तीनों बिल्कुल सही हो जाएंगे। इसमें ही बताना कौन सा गलत है, कौन सा मैच नहीं कर रहा है, ये बताना है। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी सूर्यसेन, अनुशीलन समिति ज्ञानेंद्र नाथ बोस, और भारत माता सोसाइटी अनिल राय, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? तो भारत माता सोसाइटी पंजाब में बनी थी, इसकी जो स्थापना थी अजीत सिंह ने करी थी ना, अजीत सिंह, तो ये गलत हो जाएगा। 72 में कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है फिर बताना आपको? कैबिनेट मिशन 1946, हिंदू वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट 1938, शारदा एक्ट 1930, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा गलत है? तो यहाँ पे हिंदू महिला संपत्ति कानून जो है 1937 होना चाहिए था, ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं। स्वामी नारायण संप्रदाय गुजरात, इसकी स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड स्वामी नारायण सेक्ट गुजरात? तो इसकी स्थापना करने वाले कौन थे? घनश्याम जी थे। कौन थे? घनश्याम जी। शिमला सम्मेलन किस वायसराय के काल में हुआ था? शिमला सम्मेलन, तो शिमला सम्मेलन हुआ 1945 में, किसके वायसरायशिप में? तो ये हुआ था लॉर्ड वोवेल, है ना, लॉर्ड वोवेल। 1944 से 47 था ना इसका टाइम। बंगाल में द्वैत शासन की समाप्ति और एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किस गवर्नर जनरल के काल से संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है भाई? वॉरेन हेस्टिंग से। किससे? वॉरेन हेस्टिंग से, ठीक है, याद रखिएगा। एशियाटिक सोसाइटी 1784 में लगी थी, ठीक है, चलो मतलब बनी थी। गलत पहचानना है, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इसमें आपको गलत पहचानना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष बन गए थे, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरी सेशन 1939 में हुआ। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता पी सीतारामैया को हराकर बने थे। तो यहाँ पे गलत कौन सा होगा? तो देखिए यहाँ पे पहला वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि दूसरी बार जो बने थे वो त्रिपुरी सेशन था, ना कि हरिपुरा, ठीक है। बटलर समिति का गठन कब हुआ था भाई? बटलर कमेटी, तो बटलर कमेटी 1927 में बनी थी। कब बनी थी? 1927 में। अब इसमें भी आपको गलत पहचानना है, कौन सा यहाँ पे गलत होगा। कह रहे हैं 1927 की बटलर कमेटी का जो ऑब्जेक्टिव था, उद्देश्य था,
भारत सरकार और देशी राज्यों के मध्य संबंध को सुधारना था, है ना, जो प्रिंसली स्टेट और ब्रिटिश इंडिया थे उसके बीच। ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस 1928 में बनी, कह रहे हैं। और राज्यों का विलयीकरण सरदार पटेल के नेतृत्व में हुआ था, जो मर्जर हुआ था। तो यहाँ पे गलत कौन सा होगा? तो यहाँ पे गलत बी हो जाएगा, क्योंकि ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस 1927 में बनी थी। 79 में भी आपको गलत पहचानना है, इनकरेक्ट कौन सा होगा यहाँ पे? अगस्त प्रस्ताव को पूरी तरह से अस्वीकार करते हुए कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह या इंडिविजुअल सत्याग्रह शुरू करा। इसकी शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 से हुई। विनोबा भावे दूसरे सत्याग्रही थे। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी गलत हो जाएगा, क्योंकि विनोबा भावे जो थे, विनोबा भावे द्वारा गांधी जी के आदर्शों के प्रचार के लिए जो है इसकी स्थापना की गई थी, और वो प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे, है ना कि दूसरे। तो यानी यही गलत है, ठीक है। 80 पे आ जाते हैं, सही बताना है। भारत छोड़ो आंदोलन यानी क्विट इंडिया मूवमेंट जो है, ये बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में पारित हुआ था। कहाँ पे? बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में। भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन वेवल योजना की प्रतिक्रिया में प्रारंभ हुआ था। तो यहाँ पे कौन सा सही है? पहला दूसरा सिर्फ सही है ना, क्योंकि तीसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये क्रिप्स प्रस्ताव जो था उसकी प्रतिक्रिया के रूप आया था, क्रिप्स मिशन। ऑपरेशन रूबीकॉन की बात कर रहा है, वो किससे संबंधित है? ऑपरेशन रूबीकॉन, ऑपरेशन सिंदूर ऑपरेशन रूबीकॉन संबंधित है जेल में गांधी जी के आमरण अनशन से, है ना। इसके बाद है सुभाष चंद्र बोस 1941 में जर्मनी चले गए। उन्होंने किस वर्ष आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली, है ना। तो आज़ाद हिंद फौज की कमान कब संभाली सुभाष चंद्र बोस ने? तो ये संभाली 1943 में। कब? 1943। इसके बाद निम्नलिखित कथनों पर आपको फिर से गलत का चयन करना है, कौन सा है? भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना 1943 में हुई, यानी इंडियन नेशनल आर्मी की बात कर रहा है। सुभाष चंद्र बोस ने भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा 21 अक्टूबर 1943 को की, और 1943 में ही आज़ाद हिंद फौज तत्कालीन मलय में अस्तित्व में आई, है ना, माले जो है वहाँ पे। यहाँ पे कौन सा गलत है? तो यहाँ पे पहला गलत है, इंडियन नेशनल आर्मी बनी थी 1942 में, 1942 में। चलो फिर से बताओ भाई गलत कौन सा है? प्रसिद्ध INA मुकदमे के वकील आसफ अली तथा भूलाभाई देसाई थे। दिल्ली के लाल किले में प्रसिद्ध आज़ाद हिंद फौज पर अभियोग वर्ष 1944 में चलाया गया। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु CR दास थे। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ पे गलत हो जाएगा आपका दूसरा वाला, क्योंकि दिल्ली के जो लाल किले में है वहाँ पे आज़ाद हिंद फौज पे अभियोग चला था 1945 में, ना कि 44 में। चलो फिर से आपको गलत की पहचान करनी है, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सर पैट्रिक लॉरेंस ने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया। कैबिनेट मिशन ने भारत के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था चलाई, यानी 3 टायर सिस्टम चलाया। कैबिनेट मिशन 26 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा और भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों से भी लंबी बातचीत भी हुई यहाँ पे। तो यहाँ पे गलत कौन सा है? यहाँ पे गलत सी वाला हो जाएगा, क्योंकि ये 24 मार्च 1946 को पहुँचता है दिल्ली, 24 मार्च 1946 को, ठीक है दोस्तों। ये छोटी मोटी डेट्स कई बार एग्जाम में आ जाती है और आप कन्फ्यूजन में जल्दी में क्या करते हैं, देखते हैं 1946 और हाँ दिल्ली पहुंचा, ठीक है, पर थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए। और ये तब आएगा जब आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे MCQ की। इसलिए BPSC का जो MCQ प्रैक्टिस बैच इसीलिए हम लाए हैं। इसमें पिछले 10 सालों के जो PYQ हैं जो आज भी ज़रूरी है उसकी प्रैक्टिस कराएंगे आपको रगड़ के। एक 20 फुल लेंथ टेस्ट जो है उन, मतलब 20 फुल लेंथ कह रहा हूँ, 20 टेस्ट सीरीज़ है जिसमें जो 6 फुल लेंथ है, 9 सब्जेक्ट वाइज हैं, 5 बिहार स्पेशल के टेस्ट है। इसमें आपको डेली MCQ प्रैक्टिस, मंथ वाइज करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस करा देंगे, पिछले 1 साल की बिहार के भी करंट अफेयर्स की कराएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अगर आप ज्वाइन करेंगे, वो भी कौन सा ज़्यादा है, मान 99 रुपये का है। कहाँ पे है? ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में है, चले जाओ, कोड लगा लेना ज्ञान सर डिस्काउंट, है ना। अब ये तो नॉमिनल फीस बदली जा रही है आपसे, ताकि ठीक है आपको भी ये ना लगे फ्री की चीज़ है तो भैया आप सीरियस ना हो आप, तो देख लो उसको, बहुत फ़ायदेमंद है आपके लिए, ठीक है। 86 पे आते हैं, गलत पहचानना है यहाँ पे भी। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तब UK में लिबरल पार्टी की सत्ता थी। भारत के स्वतंत्र होते समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली था। माउंटबेटन योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? तो देखिए जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तब लिबरल नहीं लेबर पार्टी थी। कौन थी? लेबर पार्टी, ठीक है। चलो 87 में भी आपको सही बताना है कौन सा है, कौन सा कथन सही है। 1936 में आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी, यानी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनी थी। और 1936 में ही स्वामी सहजानंद सरस्वती की प्रेसिडेंटशिप में यानी अध्यक्षता में पहला अखिल भारतीय किसान संगठन बना था, ऑल इंडिया फार्मर ऑर्गेनाइजेशन। और क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पास हुआ था 8 अगस्त 1942 को, वही बम्बई में
ग्वालियर टैंक मैदान से। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे दूसरा तीसरा सही है, क्योंकि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में बनी थी, ठीक है, 1934 में बनी थी। यहाँ पे आपको गलत पहचानना है। क्वेश्चन 88 कौन सा गलत होगा? ब्रिटिश काल में दिल्ली के पूर्व जो भारत की राजधानी थी वो पटना थी, कह रहे हैं। अवध बिहारी मास्टर अमीरचंद और भाई बाल मुकुंद क्रांतिकारी थे जो हार्डिंग बम कांड में शामिल थे। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा भी मिला 1912 में। तो यहाँ पे देखिए पहला गलत है, क्योंकि पटना नहीं भाई, सबको पता है कलकत्ता राजधानी थी दिल्ली से पहले, है ना, आसान था ये। बाद में 1911 में दिल्ली जो है बनाई जाएगी भारत की राजधानी, जब दिल्ली दरबार लगता है। चलो क्वेश्चन 89, यहाँ कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के संबंध में कौन सा गलत है ये बताना है। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की जो अध्यक्षता है AC मजूमदार ने की थी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य लखनऊ समझौता 1916 में हुआ और आतिवादियों और उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्प AC मजूमदार थे। तो यहाँ पे गलत कौन सा हो जाएगा? तो आतिवादियों और उदारवादियों की अगर बात करें, इसमें जो प्रमुख शिल्प थे ये एनी बेसेंट बनी थी, है ना, एनी बेसेंट जी, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा भाई। वापस से देखते हो ना, सूरत स्प्लिट होता है तो बाद में फिर क्या होता है, ये लोग वापस से मिल जाते हैं ना 1917 में। गलत बताना है, कौन सा गलत होगा क्वेश्चन 90 में। एनी बेसेंट मुख्यतः होम रूल लीग आंदोलन से संबंधित रही। 1916 में तिलक और अक्टूबर 1916 में एनी बेसेंट, इन्होंने अपनी अपनी होम रूल लीग की स्थापना की। बेसेंट ने कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया के माध्यम से अपनी लीग का प्रचार भी किया। तो गलत कौन सा है यहाँ पे भाई? बी गलत हो जाएगा, क्योंकि तिलक की लीग बनी अप्रैल 1916 में, ठीक है, और इनकी एनी बेसेंट की लीग अक्टूबर नहीं सितंबर 1916 में बनेगी, ठीक है। तो महीना भी थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि PSC के एग्जाम में फैक्ट्स का ज़्यादा खेल है। चलो इसमें फिर से आपको गलत की पहचान करनी होगी, कौन सा गलत है। गांधी जी ने श्यामल दास कॉलेज भावनगर में पढ़ाई की थी। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने नवजीवन पत्रिका का प्रकाशन किया। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ सत्य की प्राप्ति का रास्ता था। तो यहाँ पे गलत कौन सा हो जाएगा? तो आसान है, दूसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन जो अखबार था वो शुरू करा था, है ना, नवजीवन ने इंडियन ओपिनियन अखबार शुरू करा था। इसमें भी बताना अब आपको कौन सा सही नहीं है। चंपारण, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, नॉन कॉपरेशन, तो आसान है ये भी काफ़ी ज़्यादा। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है 1921-22 में 1920 से 22 चलता है, ठीक है। चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य इनमें से कौन नहीं था भाई? जो चंपारण एग्रीकल्चरल इंक्वायरी कमेटी बनी थी, तो कौन इसमें से सदस्य नहीं थे ये बताना आपको। तो देखिए FG स्लाई, DG रीड और महात्मा गांधी, ये तीनों ही थे, है ना। तो यहाँ पे तो नन ऑफ द अबव हो जाएगा, मतलब कोई गलत नहीं है इसमें। इसके बाद कह रहा है यूपी किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? यूपी किसान सभा तो 1918 में बनी थी यूपी किसान सभा। इसके बाद कह रहा है बिजौलिया आंदोलन 1913 में जो हुआ उसका नेतृत्व किसने किया था? बिजौलिया मूवमेंट 1913 में। तो इसका जो नेतृत्व है ये कर रहा था साधु सीताराम दास ने, साधु सीताराम दास। इसके बाद कह रहा है गलत की पहचान करनी है। यहाँ पे 96 में भी आपको 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से स्वामी सहजानंद सरस्वती सक्रिय रूप से जुड़े थे। बिहार किसान सभा का गठन बाबा रामानंद ने किया था। अप्रैल 1936 में लखनऊ में संपन्न प्रथम अखिल भारतीय किसान सम्मेलन के अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। तो यहाँ पे कौन सा गलत है? बिहार किसान सभा व फॉर्म्ड बाय बाबा रामानंद, ये गलत हो जाएगी, क्योंकि स्वामी सहजानंद सरस्वती इसकी स्थापना करी थी, ठीक है, स्वामी सहजानंद सरस्वती। भूदान आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? भूदान मूवमेंट स्टार्ट कब हुआ था भाई? तो आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था आचार्य विनोबा भावे के नेतृत्व में 1951 में, है ना। तब तो तेलंगाना भी था उसमें शामिल। कह रहा है VP वाडिया के नेतृत्व में मद्रास मजदूर संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मद्रास मजदूर संघ की स्थापना कब हुई? 1918 में। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय कब से कब रहा है भाई? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन का जो क्रांतिकारी समय वो कब से कब रहा? 1926 से 39, ठीक है। इसमें से चलिए आपको पहचानना है गलत कौन सा होगा भाई। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व चिदम्बरम पिल्लई ने करा भैया मद्रास में। भारतीयों के विरोध के कारण बंगाल को पुनः 1911 में एकीकृत किया गया था वापस से। जो द्वैत शासन था, ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम जो था, मतलब पार्टीशन जो लगाया गया था 1905 में, उसको हटा के 1911 में हटा दिया गया। दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व अजीत सिंह ने किया। स्वदेशी मूवमेंट इन दिल्ली वॉज लेड बाय अजीत सिंह। तो कौन सा यहाँ पे गलत हो जाएगा? तो यहाँ पे आसान है, सी गलत हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली में सैयद हैदर रजा ने करा था इसका नेतृत्व। किसने करा था? सैयद हैदर रजा, ठीक है, सैयद हैदर रजा ने।
तो आप देखिए 100 में से कितने नंबर ला पाए। और ऐसे ही शानदार टेस्ट को अनलिमिटेड अटेम्प्ट के साथ हमारे ऐप पे एंजॉय करिए जाके। ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करो, कोड लगाना ज्ञान सर डिस्काउंट, 99 में प्रैक्टिस बैच मिल जाएगा, शानदार लगाओ और बढ़िया से अपनी प्रैक्टिस को ताबड़तोड़ तरीके से करो। और फुल लेंथ टेस्ट चाहिए बीपीएससी की तो 60 टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, वो भी बहुत ही कम प्राइस में, वो भी ज्ञान सर एजुकेशन ऐप।